जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी ठीक है जी। मैं भी ठीक हूँ जी। अभी रात के बजे हैं 3:30 और मैं अभी जाग रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं आ रही है नींद। क्योंकि हमारे साथ हो गया है कुछ ऐसी सिचुएशन कि हम रहते हैं जी एक रेंट के घर पे। तो अब भाई किराएदारों की वैसे तो कोई लाइफ नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जो मालिक होते हैं ना बहुत ही गंदे होते हैं। हमारे तो खैर तो हम तो यहाँ से 5 साल से रह रहे हैं, पर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ के लोग जो है हमारे इधर के, आपको पता ही है कि आजकल के लोग बहुत ही गंदे हैं। तो पता नहीं किसने हमारा रेंट कुछ ज़्यादा नहीं था, 5,000 के रेंट में हम यहाँ पे रह रहे थे जीरकपुर में। तो पता नहीं लोग इतने गंदे हैं आजकल के। लोग किसी को खाते पीते ना देख नहीं सकते। तो किसी ने लगा दी हमारी कंप्लेंट। तो कह रहे भी इस घर में हमें रहने दो, हम ना आप इनसे ज़्यादा डबल किराया दे देंगे। तो अब वो हमारी आंटी को आ गया है लालच। वो कह रही है तुम जाओ, मैं नहीं रखना अपना भतीजा। तो वो हमें इस करके बोल रही है। तो उसने हमें दिसंबर में हमें बोल दिया था। तो हमें लगा चलो, अब बोला तो दिसंबर में था। तो हमारा ना अपना घर है डेराबस्सी में। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि मेरे ससुर ने रखा था किराएदार, एक माँ और बेटा है। पर उन्होंने क्या किया, अब हमने उनको दिसंबर से ही बोल दिया था कि हमने आना अपने घर। क्योंकि भाई देखो किराए के घर पे रहना हमें बहुत टफ़ लगता है। मैं तो यहाँ पे भी मैं इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे था आंटी अमेरिका में, हमें कोई बोलने वाला नहीं है और हमें सामान नहीं टूटेगा हमारे। पर हम क्या करें जी, अब तो ऐसी सिचुएशन आगे, वो जो माँ आंटी है ना वो भी नहीं निकली घर से बाहर। और अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो ये हमारी आंटी है ये हमें कह रही है कि 30-31 को खाली करो। अब भाई 2 दिन में तो घर खाली नहीं होता। मेरा तो दिमाग में टेंशन इतनी हो गई ना कि, और वो आंटी की मैं आपको ना वीडियो बना के भेजूँगी कि वो आंटी हमें घर में एंट्री ही नहीं करने दे रही है। तो अब तो हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए। चलो कल तो हम अपना सामान लेके जाएंगे उनके घर पे, अपने उसी के घर पे जाएंगे। मैं आपको वीडियो भेजूँगी। पर मैं ये कह रही हूँ कि देखो कितना गंदा टाइम है कि आज ये लोग ना, हमारे अंदर फिर भी तरस है, हम उसी आंटी के लिए फिर भी तरस खा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको भी साल भी नहीं हुआ हमारे घर आया और बेचारी के हस्बैंड नहीं है, बेटा ही है। तो हम फिर भी तरस खाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमें एक ही कमरा दे दो। अपने ही घर में देख लो, मैं उससे एक कमरा ही मांग रही हूँ, आप भी हमारे साथ रह लो जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं हो रहा, और आप अपना घर देख लो, हम आपके साथ एडजस्ट कर लें। लेकिन वो मान ही नहीं रही, इतना गंदा बोला था ना उसने, आपको मैं बता ही नहीं सकती। बस मैं आपको वीडियो भेजूँगी। तो वही मैं बता रही हूँ कि देखो क्या पल का कुछ नहीं भरोसा होता ना, क्या से क्या हो जाता है ना। हमारे साथ तो चलो, जो हमारी ये घर की माँ ओनर है वो भी हमारे साथ बुरा कर रही है। उसको तो बस ये है कि तुम जाओ, मैंने घर का काम कराना। देखो 5 साल से हम रह रहे हैं हमारे इस घर में, कोई रेनोवेशन नहीं हुई, कोई वाइट वॉश नहीं हुई। हमने खुद वॉलपेपर लगाए थे और आप वीडियो में देखते भी कि हमारे घर ना टूटा फूटा आता है। तो देखो जी कैसी मुसीबत आ जाती है। मैं हमारे घर तो ऐसी मुसीबत आई हुई ना, बस मैं तो कल से मुझसे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें, मेरा मन नहीं कर रहा। और वहाँ अब मेरा अंदर से कह रहा कि मैंने वहाँ जाना ही नहीं है। अब क्या करें, क्योंकि अब मुश्किल ही आ गई, हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमें जाना है। वो उसने कहा कि तुम 31 तक खाली करो। और मुश्किल क्या आ गई है जी, हमारे पास है गाड़ी। तो गाड़ी को देख के ना हमसे कोई भी, अभी मैंने 2-3 जगह पूछा तो कह रहे गाड़ी वाले को हम घर नहीं देंगे। बताओ, अब किराएदार होके हम गाड़ी नहीं रख सकते। इतनी माड़ा हाल है कि लोग देखते ही नहीं। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारी गाड़ी अट जाएगी। तो हमें जाना तो अब डेराबस्सी है, क्योंकि डेराबस्सी में हमारा अपना घर। तो अब देखते हैं जी कल क्या होगा, हम सामान तो रखेंगे। तो इसीलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो मैं उठ के आ गई जी। तो मैंने कहा चलो एक मैं ब्लॉग्स बना लेती हूँ मैं। और इतने दिन से मैं ब्लॉग्स तो डाले नहीं क्योंकि मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा जी, क्या करें जी, टेंशन ही बहुत हो गई है। बस क्या करें, देखते हैं कल क्या होगा क्या ना हो।